देखिए प्रिय, हमारी ओर से आपको प्रभु यीशु के नाम में बहुत तायत से आशीष मिले। प्रिय, आज हम जबकि पाते हैं कि एक ऐसा समय चल रहा है, एक ऐसा वातावरण चल रहा है जो हर समय इस बात की कोशिश में है कि कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी ना हो, कैसे परमेश्वर की वो बुलाहट जो हमारे विषय में रखी गई है वो कहीं से पूरी ना हो जाए। और इस ओर हम नरक को बहुत सक्रिय देखते हैं, हम नरक को बहुत एक्टिव देखते हैं कि वो परमेश्वर के चुने हुओं के खिलाफ में कैसे मुहिम को उसने रच के रखा है कि कैसे परमेश्वर के लोग अपने बुलाए जाने पर खड़े ना हो, वे अपनी बुलाहट पे खड़े ना हो। पर प्रियो, परमेश्वर का वचन कुछ यूं कहता है, भजन संहिता उसके 102 अध्याय के 18 पद में ये लिखा है, ये बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करेगी। प्रियो, जबकि हम अपने जीवन के उतार चढ़ावों को एक प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, अपने जीवन के हर एक घाटियों को हम रोने के रूप में, एक प्रकार के दबाव के रूप में और ऐसी चुनौतियों के रूप में देखते हैं जिसमें हमको लगता है कि हम इसमें से कैसे पार होने पाएंगे। पर प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता बहुत समझदार पिता परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को वो इसलिए होने देता है क्योंकि उसको पता है हमारे जीवन के लिए कौन सी बात हमको तराशने के लिए रखी गई है, कौन सी बात हमको संवारने के लिए रखी गई है, कौन सी बात हमारे जीवन से हमारे पाप को, बुरी आदतों को, बुरे स्वभाव को हमसे अलग करने के लिए रखी गई है। इसलिए वो आने देता है, इसलिए वो आने देता है उन बातों को जिसमें हम चुने सत्य पे खड़े होना, जिसमें हम चुने अपने पिता परमेश्वर को पहचानना, जिसमें हम साथ में जाने कि हमारा पिता हमसे कैसे प्रेम करता है और उसका वचन कैसे हमारे जीवन में पूरा होता है। परिस्थितियां प्रियो यूं ही इसलिए नहीं आती कि बस हमको वो यूं ही उड़ा ले जाएं, एक हवा के झोंके के समान, एक आंधी के समान, और हमको लगे कि यहाँ पे तो कुछ बदल नहीं सकता। पर परमेश्वर का वचन जिस उद्देश्य से भेजा गया है प्रियो, उसको वो अवश्य पूरा करता है। जिस उद्देश्य से परमेश्वर का वचन हमारे लिए भेजा गया है वो उस उद्देश्य को जरूर से पूरा करता है। और परमेश्वर का वचन प्रियो हमेशा पूरा होता है। हालेलुया। पर हमारे चुनावों के आधार पर यह बात निर्भर होती है, क्या हम अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को संवारने के लिए चुनते हैं कि हम इसमें उलझ के फंस के रह जाते हैं। कई बार बहुत सारी चुनौतियां हमको ये ऐसा दुष्ट एहसास दिलाना चाहता है कि अब हम दब जाएंगे। पर प्रियो नहीं, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, ये मौके, ये दिन इस बात के लिए है प्रियो कि हम एक योद्धा के रूप में, एक ऐसे जन के रूप में निकल कर आए जो अपने परमेश्वर पिता को पहचानते हैं, जो ये पहचानते हैं कि हमारी ओर कौन है। हालेलुया। जो ये पहचानते हैं कि हम किसकी आराधना करते हैं, जो ये पहचानते हैं कि हमारा उत्तर देने वाला कौन है, जो ये पहचानते हैं कि आकाश और जमीन टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन पूरा हुए बिना कभी नहीं टलेगा, जो ये पहचानते हैं कि यहोवा महाप्रतापी राजा कौन है। हालेलुया। प्रियो, परिस्थितियों के अनुसार पर अगर आप संसार के तरीके से समझना चाहेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। पर प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, मेरा मन इस बात की उमंग से भरा रहता है कि कैसे हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में निरंतर देखने पाए, उन उद्देश्यों को देखने पाए जिसके आधार पर उसने हमारे जीवन में कुछ रास्तों को तय किया है। हम उतार चढ़ावों के द्वारा, इन बिजी शेड्यूल के कारण, इन व्यस्त जीवन के कारण हम परमेश्वर को कई बार चुनते नहीं आदर देना। पर मैं आपको ऐसे बोलना चाहूंगी प्रियो, यही हमको दिशा देता है कि हमारे जीवन में कौन सी बात प्रथम होने पाए,
कौन सी बात प्रथम होने पाए। जितना ज्यादा हम अपने परमेश्वर को, अपने पिता को, हम उस महिमा को देखना शुरू करते हैं प्रियो, हमारा जीवन आंसू के बजाय स्तुति में बदल जाता है। जितना ज्यादा हम अपनी घाटियों में उस घाटी के जो सही मकसद है उसको जब देखना शुरू करते हैं, तो प्रियो हम इस बात को पाते हैं कि जो हमारी ओर है वो हमको कभी नहीं छोड़ता, वो हमको कभी नहीं त्यागता, और ये रोने की थराई और सोतों के स्थानों में बदल जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के तरीके से चीजों को देखना शुरू करते हैं, अपने पिता के वचन के आधार पर कि उसने हमारे लिए कोई हानि की योजना नहीं बनाई है, कुशलता की योजना बनाई है, प्रियो हमारा नकारात्मक बोलना बंद हो जाता है, हमारा कुड़कुड़ाना बंद हो जाता है, हमारा खिसियाना बंद हो जाता है, हमारा परेशान होना बंद हो जाता है, और हम चुनते हैं अपने पिता की स्तुति करना, हम चुनते हैं अपने पिता की आराधना करना, क्योंकि प्रियो हमारा पिता बहुत समझदार है। उस हमारे जीवन में उन्हीं बातों को अलाउ किया है जो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है, परंतु हमारे कुशल ही के लिए है। क्योंकि ये बातें प्रियो हमको परमेश्वर पिता को समझने के लिए, ये परिस्थितियां हमें परमेश्वर पिता को समझने के लिए मदद करती हैं, और इस बात को भी समझने के लिए मदद करती हैं कि अपने जीवन में पहले स्थान पर किस बात को रखें, कौन सी बात ज्यादा आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। और जब हम सही बातों को चुनते जाते हैं, सही कार्य को करते जाते हैं, तो प्रियो हम रोते नहीं, हम पिता की स्तुति करते हैं, हम पिता की आराधना करते हैं, क्योंकि वो तो हमको हमेशा विजय देता है, वो तो हमको हमेशा हमारे जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करता है। और जिन बातों को खास तौर से मेरे जीवन के अनुभव प्रियो ऐसे ही कहते हैं, जिन बातों को खास तौर से मैंने पिता परमेश्वर के हाथों में चीजों को सौंपा, वही मैंने आश्चर्य कर्मों को देखा, वही मैंने खूबसूरतियों को देखा, वही मैंने चमत्कारों को देखा, और जिन बातों को मैंने अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी समझ लगाकर उनको ठीक करना चाहा, वहां पर प्रियो मैंने ऐसे पाया कि वहां मैं कुछ नहीं कर पाई। पर जिन बातों को मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंपा, वो चीजें संवरती गई, और इन बातों ने मुझे पिता को जानने के लिए मदद किया। मैं आपको उत्साहित करूंगी प्रियो, आप अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, क्योंकि एक ऐसी जाति सिरजी जाएगी, प्रभु का वचन कहता है, जो यहाँ की स्तुति करेगी, जो परमेश्वर को पहचानेगी, जो अपने पिता की प्रशंसा करेगी, जो उसके नाम की सामर्थ को जानेगी, जो उसके वचन की सामर्थ को जानेगी। हर एक घाटी में, हर एक परिस्थितियों में, हर एक मुश्किलातों में, हर एक बीमारियों के बीच में, हर एक आंसू के बीच में, जो ये समझने को तैयार होगी कि उसकी ओर कौन है, वो किसकी आराधना करते हैं, वो जीवित परमेश्वर कौन है। प्रियो ये मौके हैं जो हमको परमेश्वर की ओर से मिला है। सिरजी जाएगी मतलब आप प्रतिदिन बन रहे हैं, जिन बातों को पिता ने अनुमति दिया है, आप उसमें बनना चुने, हमको उसमें बनना चुनना है, हमको उसमें बदलना चुनना है, हमको उसमें समझना चुनना है कि वो कितना महिमा के योग्य है। क्योंकि एक जाति तो सिरजी जाएगी ही, एक जाति तो सिरजी जाएगी जो परमेश्वर पिता की स्तुति करेगी। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमारे जीवन में बुद्धिमानी से ऐसी ऐसी चीजों को प्लॉट किया है, असाइन किया है, अनुमति दिया है कि हम अपने जीवन के हर एक बातों में हम आपके अनुसार बदलते चले जाएं, उस महिमा में, उस महिमा से महिमा में, ग्लोरी टू ग्लोरी, उस छुटकारे में, उस चंगाई में, उस आपकी पहचान में हम बदलते चले जाएं। तो पिता हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जबकि शत्रु गलत मतलबों के साथ में, गलत बातों के उद्देश्य से हमारे लोगों के जीवन में आता है, तो मेरे लोग प्रभु देखने पाए कि आप क्या कहते हैं, आपका वचन क्या कहता है, आपकी इच्छा क्या है हमारे लिए, ताकि प्रभु ये नकारात्मकता से उस स्तुति करने वाली जाति का रूप ले सके, जो सच में आपको जिसकी बाट जोड़े, ऐसे लोगों की जो अपने पिता को पहचानते हो, ऐसे लोगों की जो अपने पिता परमेश्वर को आदर देते हो। प्रभु आप मेरे लोगों की सहायता करें,
मैं लोगों की मदद कर। पवित्र आत्मा की मैं विशेष सहायता को अपने प्रिय लोगों के लिए इन्हीं परिस्थितियों में मांग लेती हूँ कि वो चुने, वो समझ जाए। पिता ऐसी सहायता भेजे अपने लोगों के लिए। पवित्र आत्मा की मैं सहायता को मांग लेती हूँ कि वो सीख जाए कि वो पिता परमेश्वर उन्हें क्या समझाना चाह रहे, क्या सिखाना चाह रहे, क्योंकि आपने हमारे लिए कोई हानि की योजना नहीं बनाई है, कुशल की बनाई। धन्यवाद करते हैं पिता। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको प्रियो बहुत आशीष दे। जय मसीह।